हाय ऑल। तो ये लेक्चर में हम एडम ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम, जो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है, जो ग्रेडियंट डिसेंट का बेसिकली अपडेटेड वर्जन है, उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है। लेकिन एडम एल्गोरिदम बेसिकली दो अदर एल्गोरिदम्स का कॉम्बिनेशन है। एक तो आरएमएस प्रॉप और दूसरा बेसिकली ग्रेडियंट डिसेंट विथ मोमेंटम। ठीक है। तो पहले हम उनको डिस्कस करते हैं, और उनको समझने के लिए एक कंसेप्ट समझना पड़ता है, वो है वेटेड एवरेज सम। तो पहले वो डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो ये लेक्चर में पहले हम स्टार्ट करेंगे वेटेड एवरेज सम से, फिर उसका यूज़ करके हम दो इफिशिएंट ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम के वेरिएंट, जो बेसिकली ग्रेडियंट डिसेंट विथ मोमेंटम और दूसरा बेसिकली है कि आपका आरएमएस प्रॉप, उन दोनों को डिटेल में डिस्कस करते हैं, और फिर वो दोनों के एडवांटेजेस को कंबाइन करके हम एडम एल्गोरिदम डिस्कस करते हैं। ठीक है। ओके। तो सबसे पहले वेटेड एवरेज सम। तो इसका कंसेप्ट से सिंपल है कि अगर से कि अगर आपके पास इस तरह से कुछ नंबर्स दूँ और मैं बोलूँ कि इसका एवरेज निकालो, तो आप क्या करोगे, इन सबका सम करके डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। ठीक है। तो वो हमें देता है एवरेज। अगर मैं कहूँ कि इनका मूविंग एवरेज निकालो, तो आप क्या करोगे कि पहले एक नंबर का एवरेज वो सेम रहेगा, फिर सेकंड नंबर ऐड होगा, फिर उन दोनों का एवरेज, ठीक है, फिर थर्ड नंबर ऐड होगा, फिर तीनों का एवरेज एंड सो ऑन। ठीक है। तो उसको हम कहेंगे मूविंग एवरेज। ठीक है। और वेटेड मूविंग एवरेज में क्या होता है कि बेसिकली हम वेट असाइन करते हैं कि हमने कितना वेट अभी करंट यानी नए वैल्यू को देना चाहिए, और कितना वेट हमें अभी तक के एवरेज को देना चाहिए। तो उसका हम बैलेंस करते हैं या उसका ट्रेड ऑफ रखते हैं। ठीक है। तो वो होता है वेटेड एवरेज सम। अगर हम एग्जांपल से अगर हम डिस्कस करेंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। से फॉर एग्जांपल मुझे इस तरह से नंबर है जो वन बाय वन आएंगे, पहले 5, फिर 10, फिर 15 एंड सो ऑन, और फिर मेरे पास मैंने बेसिकली एक अल्फ़ा डिसाइड किया है, जो बेसिकली अभी हमारे करंट नंबर को कितना वेट देगा वो डिसाइड कर रहा है। ठीक है। या बेसिकली जनरली हम एवरेज के लिए बीटा यूज़ करते हैं, उससे फॉर एग्जांपल वो 0.9 है, तो इसके लिए 1 माइनस बीटा, वो आपका 0.1 वैल्यू है। ठीक है। तो यानी अभी तक के एवरेज को आपने वेट दिया है 0.9, और जो भी नया वैल्यू आएगा उसको वेट दिया है 0.1। ठीक है। तो उसके हेल्प से हम देखते हैं कि इसका मूविंग एवरेज और बेसिकली वेटेड मूविंग एवरेज हम किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जब हम 5 वैल्यू रीड करेंगे तो वो बस वही रहेगा। जब हम 10 रीड करते हैं तो हम इस तरह से करेंगे कि अभी तक का एवरेज कितना है 5। ठीक है। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे बीटा से, तो 0.9। ठीक है। और फिर 1 माइनस बीटा जो अल्फा है वो 0.1, और फिर उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे करंट वैल्यू को 10 को, और इन दोनों का सम यानी हमारा करंट एवरेज हो गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट साइकिल में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा अभी तक का करंट एवरेज है 5.5, उसको बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर नए वैल्यू को 1 माइनस बीटा से। ठीक है। तो इस तरह से हम लास्ट तक करते जाएंगे, तो फाइनली जो भी हमें वैल्यू मिलेगा वो बेसिकली हमारा होगा, या बेसिकली ये पूरा सीरीज होगा कि हमारा मूविंग वेटेड एवरेज। ठीक है। ओके। तो ये इतना सिंपल सा कंसेप्ट है। तो अगर हम फार्मूले की बात करते हैं तो इस तरह से रहेगा कि देखो हमने बीटा बेसिकली डिटरमाइन कर दिया है, जो बेसिकली हमारा होगा कि हमने कितना वेट देना चाहिए फॉर अभी तक के करंट एवरेज को। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे एट टाइम टी का एवरेज निकालना है, तो अभी तक का एवरेज जो वी टी माइनस वन रहेगा उसको हम बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 1 माइनस बीटा से हम मल्टीप्लाई करेंगे करंट वैल्यू को। ठीक है। तो इस तरह से हमारा कैलकुलेशन होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इस तरह से डॉट्स, ब्लू डॉट्स जो है वो बेसिकली करंट यानी टेम्परेचर से फॉर गिवन डेज। ठीक है। और फिर मैं कहता हूँ कि इसका मूविंग एवरेज निकालो, तो हम सेम फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। ठीक है। और ये बीटा का वैल्यू डिटरमाइन करता है कि हमने लास्ट कितने वैल्यूज़ का एवरेज हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बीटा 0.9 रखता हूँ, तो बेसिकली वो कितने दिन का एवरेज वो कंसिडर कर रहा है, तो उसका वैल्यू होता है 1 डिवाइड बाय 1 माइनस बी। ठीक है। तो अगर मैं वो 0.9 अगर हम पुट करते तो वो 10 आएगा। उसी तरह अगर हम बी को बढ़ाते, ठीक है, और हम कहते हैं कि यानी बीटा को, और हम कहते हैं कि वो 0.98, यानी अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा किसको वेट दे रहे हैं, हमारे अभी तक के एवरेज को। ठीक है। तो उस केस में वो 50 डेज का एवरेज लेगा एंड सो ऑन। ठीक है। तो अगर इसके प्लॉट भी अगर हम निकालते हैं तो उससे भी क्लियर हो जाता है कि जब हम बीटा का वैल्यू 0.9 रखते हैं तो वो रेड कर्व है। ठीक है। यानी अगर आप देखोगे तो वो थोड़ा शेकी है, क्योंकि वो हर एक नए टेम्परेचर को भी एक प्रॉपर इम्पोर्टेंस दे रहा है, और सिर्फ हम लास्ट 10 डेज का बेसिकली हम एवरेज कंसिडर कर रहे हैं। तो इसीलिए वो थोड़ा शेकी रहेगा, लेकिन वो प्रॉपर अप्रोक्सीमेट करेगा।
जब हम 50 डेज़ का कंसिडर करते हैं तो वो स्मूथ करवाएगा, क्योंकि अभी क्योंकि करंट जो भी टेम्परेचर होगा और उसमें जो भी वेरिएंस होगा उसका कम रहेगा, इसलिए वो स्मूथ कर। लेकिन अगर हम 50 डेज़ तक का वेट कर रहे हैं, राइट, इसलिए वो थोड़ा राइट में शिफ्ट हो गया एंड सो ऑन, ठीक है। ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट थिंग टू नोट कि यही होता है एक सिंपल सा कंसेप्ट वेटेड एवरेज सम का। और फिर ये बीटा वैल्यू बेसिकली डिटरमाइन करता है हमको कितना वेटेज देना एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, लेकिन इसका यूज़ होता है हमारे दो एल्गोरिदम में जो बेसिकली ग्रेडिएंट डिसेंट को बेसिकली ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है। तो उनमें से पहला कि ग्रेडिएंट डिसेंट विथ मोमेंटम, ठीक है। तो देखिए, जब हम नॉर्मल ग्रेडिएंट डिसेंट लगाते तो क्या होता है कि हमारा हम जनरली इस तरह से शूट करते, राइट, कि पहले हमने कुछ वेट अपडेट किया तो अभी हमारा ये कॉस्ट हो गया, फिर हम यहाँ पे आ गए एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, और इवेंचुअली हम इस तरह से लोकल मिनिमम तक मूव होते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में बेसिकली वो इटरेट हो रहा है, और बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन अल्फ़ा, कि अगर मैं अभी मुझे जनरली क्या करना है कि मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बड़े स्टेप्स चाहिए, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं अल्फ़ा का यानी जो स्टेप साइज होता है वो बढ़ा सकता हूँ, लेकिन उससे क्या होगा, हमारे वर्टिकल्स ऑसिलेशन भी बढ़ेंगे और हो सकता है कि वो हमारे बेसिकली ओवरशूट कर जाए और फिर हमारा ग्रेडिएंट डिसेंट बेसिकली कन्वर्ज भी ना हो, ठीक है। तो अभी हम ऐसा चाहेंगे कि जो भी हमारे वर्टिकल ऑसिलेशंस हो वो कम हो जाए और हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशंस वो एज इट इज़ रहे। तो उसके लिए ग्रेडिएंट डिसेंट विथ मोमेंटम का यूज़ होता है। तो वो सेम कंसेप्ट यूज़ करता है जो अभी तक हमने डिस्कस किया है वेटेड एवरेज सम का। तो इसमें क्या करेंगे, जो भी हम ग्रेडियंट्स निकालते हैं तो उसका हम बेसिकली वेटेड एवरेज सम कंसिडर करेंगे, ठीक है। यानी से फॉर एग्जांपल मैंने एक बीटा पैरामीटर दिया है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो अभी तक का जो भी एवरेज है हमारे ग्रेडियंट्स का उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर करंट जो भी ग्रेडियंट्स है ना, तो वो उसके हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस बीटा का, ठीक है। और फिर वीडीबी के लिए सेम, और फिर अभी डब्ल्यू को अपडेट करते वक्त पहले हम क्या करते कि डब्ल्यू माइनस अल्फा ऑफ डी डब्ल्यू, यानी उसका ग्रेडियंट ही कंसिडर करते थे। लेकिन अभी सिर्फ उसका करंट ग्रेडियंट नहीं बल्कि उसका वेटेड ग्रेडियंट से जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है उससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिमिलरली फॉर बी, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि बेसिकली हम वेटेड वैल्यू ले रहे हैं जो बेसिकली उसमें ज़्यादा फ्रिक्शंस नहीं रहेगा बेस्ड ऑन करंट वैल्यू। तो इसमें क्या होगा, तो फॉर एग्जांपल अगर हम वर्टिकल क्योंकि इसका इम्पैक्ट क्या होता है बेसिकली जब हम वेटेड एवरेज सम लेते हैं तो वो स्मूथ आउट करता है। तो जो भी ये वर्टिकल ऑसिलेशंस है अगर उनका अगर आप एवरेज देखोगे तो वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, राइट। और जो भी हॉरिजॉन्टल जो भी हमारे एवरेज है तो वो एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो वो बड़ा होगा, ठीक है। तो इसीलिए जब हम ग्रेडिएंट डिसेंट विथ मोमेंटम निकालते हैं तो आप देखोगे तो उसके वर्टिकल ऑसिलेशंस काफ़ी कम हो गए। क्यों? क्योंकि उसका एवरेज वो डायरेक्शन में ऑलमोस्ट नलीफाई हो गया है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डेफिनेटली हमारा एवरेज सिंस से वो एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहा है वो बड़ा ही रहेगा, इसलिए वो बड़े बड़े स्टेप्स ले रहा है, ठीक है। तो इसलिए वो विथ लेस ऑसिलेशंस वो मिनिमम की तरफ मुड़ता है, इसीलिए वो फास्ट होता है। और जनरली इट्स प्रूवन कि ग्रेडिएंट डिसेंट से हमेशा ग्रेडिएंट डिसेंट विथ मोमेंटम बेटर वर्क हुआ है, ठीक है। ओके, तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है। और दूसरा वेरिएंट है कि आरएमएस प्रॉप, ठीक है। तो उसमें भी सेम कि अगर हमने बात की कि ग्रेडिएंट डिसेंट जब हम बात करते हैं तो इस तरह से वो ऑसिलेट होता है। सो फॉर एग्जांपल हम सिर्फ दो पैरामीटर की बात करते हैं कि बी एंड डब्ल्यू। तो क्या ये केस में क्या आ रहा है कि बी बहुत ज़्यादा ऑसिलेट हो रहा है और डब्ल्यू बेसिकली हमारा कम ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या चाहते हैं कि इन जनरल कि हमारा जो भी वर्टिकल में जो भी वेरिएंस है या जो ऑसिलेशंस है वो स्लो हो जाए और हॉरिजॉन्टल स्टेप्स हमारे ग्रेडिएंट डिसेंट के वो बड़े होना चाहिए, यानी फास्ट कन्वर्ज होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमारे आरएमएस प्रॉप में हम क्या करते हैं कि सिमिलर कंसेप्ट यूज़ करते हैं वेटेड एवरेज सम का, ठीक है। लेकिन वहाँ पे अगेन मैं उसको अभी एस डी डब्ल्यू हम कहेंगे, ठीक है। तो सिमिलर हम यूज़ करेंगे कि अभी तक का जो भी वेटेड एवरेज है उसको हम बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उस 1 माइनस बीटा से हमारे करंट ग्रेडियंट को, और नॉट ओनली करंट ग्रेडियंट बट उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो फार्मूला इज सेम एक्सेप्ट कि यहाँ पे अभी स्क्वायर है, सिमिलरली फॉर बी।
और फिर हम वेट अपडेट करते वक्त हम इस तरह से कहते हैं कि W माइनस अल्फ़ा डी डब्ल्यू। तो ये हमारा ग्रेडियंट डिसेंट ही होता अगर मैं W माइनस अल्फ़ा डी डब्ल्यू करता था। लेकिन अभी हम उसको डिवाइड करेंगे कि जो भी हमने ये वेटेड एवरेज सम निकाला है राइट ग्रेडियंट्स का एस डी डब्ल्यू और डी बी के केस में, तो उसके स्क्वायर रूट से, ठीक है। इसलिए हम उसको आर एम एस प्रॉप कहते हैं कि रूट मीन स्क्वायर प्रॉप, ठीक है। अभी इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है ना, तो बेसिकली एस डी डब्ल्यू अभी ये केस में क्या है कि एक छोटा वैल्यू है राइट, क्योंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में बेसिकली हमारा जो भी वेट है वो स्मॉल है, तो इससे हम स्मॉल वैल्यू से अगर डिवाइड करेंगे तो ये बड़ा वैल्यू रहेगा, इसीलिए ये हमारा वेट बड़े से अपडेट होगा, यानी वो फास्ट कन्वर्ज होगा। लेकिन बी के केस में क्या हो रहा है कि अगर वो बड़े बड़े ऑसिलेशंस है, इसलिए एस डी डब्ल्यू डी बी का वैल्यू बड़ा रहेगा राइट। तो अगर हम ये वैल्यू को बड़े वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं तो वो बी में जो भी चेंजेस होगा वो काफ़ी छोटा चेंज होगा, इसलिए बी डायरेक्शन में हम ज़्यादा मूव नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये इंट्यूशन है कि ये एस डी डब्ल्यू और एस डी बी के वैल्यू छोटे और बड़े होने से बेसिकली हमारा जो भी वेट अपडेट्स में भी हम वो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो इसीलिए ये आर एम एस प्रॉप भी एक एक वेल नोन टेक्निक है जो बेसिकली काफ़ी कॉमनली यूज़ होती है, ठीक है। ओके, तो ये दो टेक्निक इस तरह से हैं कि जनरली बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम प्रपोज हुए, ठीक है। लेकिन ये भी आइडेंटिफाई किया गया कि वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट या पर्टिकुलर डेटा सेट पे वो वर्क करते हैं। लेकिन ये ग्रेडियंट डिसेंट विथ मोमेंटम और आरएमएस प्रॉप वो वाइडली यूज हुआ है और ऑलमोस्ट ऑल डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डीप लर्निंग पे या डिफरेंट डेटा सेट पे वो हमेशा वर्क हुए हैं, ठीक है। तो इन दोनों का यूज़ करके हम एक एडेप्टिव मोमेंट ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम, जिसको पॉपुलरली और शॉर्ट फॉर्म में एडम एल्गोरिदम कहते हैं, उसने क्या किया है कि ये दोनों के बेसिकली एडवांटेजेस को मर्ज किया है, ठीक है। और इसीलिए ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम और मोस्ट वाइडली यूज एल्गोरिदम है इन मशीन लर्निंग, कन्वेंशनल मशीन लर्निंग में भी और डीप लर्निंग में भी, ठीक है। तो आइडिया इज सिंपल कि इसने ग्रेडियंट डिसेंट विथ मोमेंटम और आरएमएस प्रॉप के जो भी एडवांटेज है उसको मर्ज किया है। कैसे, तो हम देखते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि एडम एल्गोरिदम में वो किस तरह से हम मिक्स कर रहे हैं या दोनों का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप कि ग्रेडियंट डिसेंट विथ मोमेंटम, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि अभी तक का जो भी हमारा एवरेज है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं से हमारा पैरामीटर बीटा 1, ठीक है। और फिर 1 माइनस बीटा 1 से करंट ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इससे हमें क्या मिलेगा, ग्रेडियंट डिसेंट विथ मोमेंटम का टर्म, ठीक है। सिमिलरली हम जैसे हमने यहाँ पे W पैरामीटर्स के लिए किया है, हम B पैरामीटर्स के लिए भी करेंगे। और फिर हम हमारा RMS प्रॉप के लिए भी जो भी फार्मूला है वो भी यूज़ करेंगे कि जो भी अभी तक का हमारा एवरेज है उसको हम बीटा से मल्टीप्लाई करें और 1 माइनस बीटा 2 से हमारे करंट ग्रेडियंट के स्क्वायर से, ठीक है। तो इस तरह से मुझे दो बेसिकली टर्म्स मिल गए, एक तो हमारा ग्रेडियंट डिसेंट विथ मोमेंटम का और फिर RMS प्रॉप का, ठीक है। और फिर हम इसको जनरली हमारे जो एम टी और वी टी टर्म्स आते हैं बेसिकली उसको हम क्या कहते हैं कि उसको हम करेक्शन भी करते हैं, क्योंकि क्या होगा कि जब इनिशियल वैल्यूज़ होता है तब वो बेसिकली बायस होएगा, क्योंकि हमारा एवरेज तब तक सिर्फ वो मिनी कुछ लिमिटेड वैल्यूज़ का रहेगा राइट। तो इसीलिए वो करंट वैल्यू की तरफ ज़्यादा बेसिकली क्या कह सकते कि मूव रहेगा या बायस रहेगा। इसलिए वो रिमूव करने के लिए एक सिंपल सा करेक्शन है कि जो भी हमारा एम टी वैल्यू है उसको डिवाइड करो 1 माइनस जो भी उसका कोएफिशिएंट है और टी से, टी यानी बेसिकली आपका कितना नंबर ऑफ एग्जांपल्स है उसके टर्म से, ठीक है। सिमिलरली फॉर वी टी, तो ये बेसिकली करेक्शंस है। और फिर वो करेक्शंस यूज़ करने के बाद हम हमारा वेट किस तरह से अपडेट कर रहे हैं कि हमारा करंट W इज इक्वल टू हमारा W माइनस जो भी हमारा रनिंग रेट है अल्फ़ा, ठीक है। और फिर अभी उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमारे जो ग्रेडियंट डिसेंट विथ मोमेंटम टर्म से, और फिर डिवाइड कर रहे हैं उसको RMS प्रॉप की वैल्यू से जो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ VT है, ठीक है। और फिर उसमें हम एप्सिलॉन भी ऐड करते हैं, तो ये इसलिए क्योंकि अगर से फॉर एग्जांपल VT 0 है तो हमारा या वेरी स्मॉल वैल्यू है तो हमें ऑलमोस्ट डिवाइड बाई 0 एरर आएगा, तो वो अवॉइड करने के लिए एक स्मॉल वैल्यू ऐड करते हैं एज अगेन अनदर करेक्शन, तो जिसका वैल्यू जनरली 10⁻⁻8 होता है, ठीक है। लेकिन अभी ये फार्मूले से आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि एडम एल्गोरिदम किस तरह से वो दोनों को
कंबाइन कर रहा है, ठीक है। तो अगेन अगर हम पूरे एल्गोरिदम को डिस्कस करते हैं तो हमने क्या किया है कि जो भी हमारे पैरामीटर्स हमने इनिशियलाइज कर दिया है, या बेसिकली वेट्स फॉर बोथ कि ग्रेडियंट डिसेंट विद मोमेंटम और फिर आरएमएस प्रॉप का, और फिर हमने जो भी फार्मूले डिस्कस किए उससे वो अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हमने क्या कैलकुलेट किया है कि ग्रेडियंट डिसेंट विद मोमेंटम के टर्म्स और फिर आरएमएस प्रॉप के टर्म, फिर उन दोनों को करेक्ट किया है, जो बेसिकली उसको सिर्फ डिवाइड बाय 1 माइनस बीटा और करंट इटरेशन का उसका पावर, ठीक है। और फिर हमने जैसे उन दोनों को करेक्ट किया है और फिर अपडेट के लिए कि डब्ल्यू माइनस अल्फ़ा जो हमारा लर्निंग रेट है, और फिर न्यूमरेटर में रहेगा हमारा ग्रेडियंट डिसेंट विथ मोमेंटम का टर्म, और डिवाइड बाय हमारा रहेगा आरएमएस प्रॉप का टर्म, और बेसिकली एप्सिलॉन ऐड कर दे एज ए अनदर करेक्शन ताकि वो डिवाइड बाय जीरो एरर ना आ जाए, ठीक है। और एडम एल्गोरिदम के जो भी रिसर्चर्स हैं उन्होंने बेसिकली इन ऑलमोस्ट सभी पैरामीटर्स के डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी दे दिए। तो जनरली हमारा BT1 जो बीटा 1 पैरामीटर रहता है वो जनरली 0.9 यूज़ करते हैं, बीटा 2 पैरामीटर 0.99, और एप्सिलॉन एक स्मॉल वैल्यू है 10⁻⁸। ऑफकोर्स हम इनको भी ट्यून कर सकते हैं, लेकिन ये जनरली बेस्ड वैल्यूज़ और ऑलमोस्ट वर्क होते हैं। तो ओनली थिंग दैट वी ट्यून इज़ हमारा लर्निंग रेट, ठीक है। लेकिन इस तरह से सिंपल सा करेक्शन ये हमने ऐड कर दिया है हमारे एग्जिस्टिंग ग्रेडियंट डिसेंट में, तो लेकिन उससे क्या हो गया कि हमारा ग्रेडियंट डिसेंट काफ़ी फास्ट कन्वर्ज हो जाएगा, और उसमें ऑसिलेशंस काफ़ी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एडम एल्गोरिदम अगेन जैसे हमने बात की है कि वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज, और अगर हम बाकी के एल्गोरिदम्स जो भी है ऑप्टिमाइजेशन अगर उसके साथ भी कंपेयर करते हैं तो भी उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। तो यही है एडम एल्गोरिदम, जो हम देखेंगे कि किस तरह से हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और फाइनली हम देखेंगे कि टेंसर फ्लो में भी हम उसको किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन आई होप कि अभी आपको एडम एल्गोरिदम के बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया आया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।